फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ हिंदी जनरल थर्ड सेमेस्टर का थर्ड पेपर। जनरल वालों का है ये पेपर, जिसमें कि पहली कविता संध्या सुंदरी है। इसमें बहुत सारी कविताएं हमें पढ़ना है। संध्या सुंदरी है, तुम और मैं, अधिवास, जागो फिर एक बार, गहन है यह अंधकार, इसने निजर बह गया है। आज हम लोग पहली जो कविता पढ़ेंगे संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी जो कविता है वह मानवीकरण अलंकार है। इसमें जिस तरह मनुष्य का वर्णन किया जाता है वैसे ही एक संध्या का वर्णन एक रूपवती सुंदरी स्त्री के रूप में किया गया है। संध्या को सुंदरी बताया गया है, रूपवती बताया गया है। हम लोग कविता पढ़ने से पहले हम लोग निराला के बारे में भी जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ से हैं, मृत्यु कब हुई। तो हम आते हैं फिर चैप्टर पर। ओके। निराला जी का आरंभिक जीवन बंगाल के महिसादर राज्य में बीता। इनके पिता उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे और आजीविका के लिए बंगाल चले आए थे। निराला जी ने आरंभ में बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन किया। हिंदी का अध्ययन बाद में किया। साहित्य के साथ संगीत में भी रुचि थी। वे परिवार में अभाव को झेलते हुए भी साहित्य में तल्लीन रहे। जीवन और काव्य दोनों स्तरों पर उन्हें घोर विरोध झेलना पड़ा। निराला अपनी धुन के पक्के और फक्कड़ व्यक्ति थे। निराला की रचनाओं पर दर्शन का गंभीर और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। काव्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के गौरवशाली मानव मूल्यों की पुनः स्थापना की एवं निराला ने ऐतिहासिक प्रसंग के द्वारा धर्म तथा अधर्म के शाश्वत संघर्ष को चित्रित किया। निराला की अधिकांश रचनाएं संस्कृत गर्भित भाषा में है। छायावादी कवियों में निराला का उच्च स्थान है। उनकी शैली में ओज और पौरुष है। अधिवास, पंचवटी प्रसंग, तुम और मैं, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अप्सरा आदि कविताएं, कहानियां, पत्र पत्रिकाओं के साहित्यिक योगदान ने हिंदी को समृद्ध किया। इन्होंने ये सारे काम किए हैं निराला जी। ये मतलब मुख्य हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। इनका जन्म बताया जा रहा है कि 1897 में और मृत्यु 1962 ईस्वी में। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि निराला जी कैसे थे, कहाँ से थे, और उनकी भाषाओं के बारे में जाना, कितनी भाषाएं जानते थे और स्वभाव से ये फक्कड़ थे। वैसी ही कविताएं लिखते हैं, क्योंकि रचनाओं से समझ में आ जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, किस पर्सनालिटी के वो आदमी थे। हम लोग आते हैं अब मेन टॉपिक जो है संध्या सुंदरी कविता पर। ओके, देखिए संध्या सुंदरी। संध्या को सुंदरी बताया गया। यहाँ पे निराला जी ने संध्या को सुंदरी बताया है और हमें सुकून देने वाला, शांति देने वाला एक मतलब स्त्री के रूप में जब माँ के गोद में हम लोग सोते हैं तो हमें एक अलग स्वर्ग की अनुभूति होती है। वैसे ही संध्या के गोद में सारा विश्व जब सो जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह स्वर्ग में उसको मिल गया है। माँ का आंचल, माता का जो गोद होता है, माँ की जो गोद होती है वह क्या होता है, स्वर्ग के समान होता है। वैसे ही संध्या जो क्या है, हमारी माता है, माँ के समान है कि शाम के समय सभी लोग उसकी गोद में सो जाते हैं। सारी झंझट, सारे चिंता फिक्र को छोड़कर वे रात में सोने की कोशिश करते हैं और संध्या उसे अपनी माँ की तरह उसे लेने की कोशिश करती है। इसी का निराला जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और प्रकृति का कि उसके नज़दीक कितना वो ले जाना चाह रहे हैं हम लोग को इस कविता के माध्यम से मालूम हो जाएगा। बोलिए, देखिए, दिवसान का समय। दिवसान मतलब क्या, दिन बीतने वाला है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, दिन ढल रहा है। मेघमय आसमान से उतर रही है। मेघमय आसमान से कौन उतर रहा है, संध्या। मेघमय मतलब क्या है, मेघों से। मेघ मतलब घिरा हुआ बादल है, उससे क्या है, संध्या आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। संध्या कैसी हो गई है, संध्या कैसे मतलब आ रही है, जहाँ पर मेघमय, मेघों से पूरा आकाश क्या है, घिर गया है, उसी बीच से संध्या आ रही है। किसके पास, हमारे पास, धरती के पास। वह संध्या सुंदरी। वह संध्या कैसी है, सुंदरी है, रूपवती है, खूबसूरत है, परिसी मतलब परी के समान। परियां जैसे सुंदर होती हैं वैसे ही संध्या सुंदर है। संध्या परी के समान है। धीरे 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 कैसे गाती है, धीरे धीरे धीरे, चुपके चुपके चुपके। तिमिरांचल में मतलब क्या है, अंधेरा जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे क्या है, चंचलता का कहीं नहीं कहीं आभास। कहीं भी चंचलता, कहीं भी आवाज़, कहीं भी कुछ भी
नहीं समझ में आता है, मतलब सभी जगह चुप 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 चुप। तिमिरांचल, तिमिरांचल मतलब क्या? अंधेरों के आंचल में, मतलब जो दिन ढल रहा है उसके उसके आंचल में जो संध्या आ रही है, अंधेरे के आंचल में। तिमिर मतलब क्या? अंधेरा। अंधेरे की जब आंचल में आ रही है संध्या, तो कहीं भी चंचलता का, कहीं भी कोई भी आभास नहीं है। सिर्फ किसका आभास है? चुप चुप चुप। मधुर, मधुर है दोनों उसके इधर, उसके ओठ कैसे हैं? मधुर मधुर, मीठे मीठे। तभी तो परी है ना। किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, लेकिन उनमें जरा भी गंभीर नहीं है, जरा भी उसमें हास विलास नहीं है, कोई ऐसा, मतलब उतना सुंदर है संध्या की, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि दिखावा है या हास विलास है, दुख सुख। वह जैसी है वैसी ही है, और उसमें किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें यार। किंतु जरा गंभीर, वो तो गंभीर है, लेकिन क्या हो, वो थोड़ा सा गंभीर है। किंतु जरा गंभीर मतलब थोड़ा सा, वो जरा सा गंभीर है। उसमें कोई भी हास विलास नहीं है, कोई भी दुख सुख नहीं है। सिर्फ वह हमें सुलाने के लिए आ रही है। हमारे शरीर में जो दर्द है उसको वह कम करने के लिए आ रही है संध्या। हंसता है तो केवल तारा एक। उस समय कौन हंसता है? जिस समय संध्या आती है हमारे पास, उस समय केवल एक तारा हंसता है। गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। संध्या कैसे गुथी हुई रहती है? संध्या कैसे गुथी हुई रहती है? वह उन घुंघराले काले काले बालों से, मतलब यहाँ पर संध्या का जो बाल दिखाया गया है वो कैसे हैं? घुंघराले घुंघराले काले बालों से। जो मेघमय आसमान है वो कैसे हैं? काले काले, जैसे लग रहे हैं कि बाल है उसके। घुंघराले घुंघराले काले काले बाल हैं जो आपस में गुथे हुए हैं, जो आसमान से, जहाँ से ये संध्या निकल रही है, आ रही है। मेघमय आसमान नहीं दिखा हुआ, तो उसमें मेघमय आसमान कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है कि गुथे हुए घुंघराले घुंघराले काले काले बाल हों संध्या के। हृदय राज की रानी, संध्या क्या है? हृदय राज्य की रानी है, वह करता है अभिषेक। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। ये जो है संध्या का हम लोग क्या करते हैं? हृदय राज्य की, वो हमारे हृदय की राज्य की रानी है। हृदय राज्य की रानी कौन है? संध्या है, जिसका हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसे ही शाम होता है, जैसे ही रात होने वाली होती है, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं? संध्या का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम लोग बहुत ही ये करते हैं कि कब संध्या आए, कब रात आए, कि थोड़ा सा हम लोग आराम कर लें, वरना आदमी काम करते करते मर जाएगा। अलसता की सी लता, कैसी है संध्या? अलसता की सी लता, आलस से भरी हुई। ऐसा लगता है संध्या आलस से भरी हुई लता के समान है। जैसे लता होती है आपस में, मतलब क्या है, घुंघराले घुंघराले होते होते उसमें क्या टेढ़ा टेढ़ा होता है ना लता, तो टेढ़ा होते होते ऐसा लग रहा है कि वो अलसा गई हैं, उनको कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, और उसी में वो मतलब लपेटते जा रही, लपेटते जा रही, लपेटते जा रही हैं। वैसे ही जो है संध्या क्या है? अलसाई हुई है। अलसाई मतलब क्या है? अब हम लोगों को सुलाना चाहती है। किंतु कोमलता की वह कली, लेकिन कैसी है? कोमलता की कली है। जैसे कली कोमल होती है, वैसे संध्या भी है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँ, उसकी सखी कौन है? नीरवता, जिसमें कोई आवाज़ नहीं होता है। उसके कंधे पर क्या करी है? अपनी बाहें डालकर आ रही है संध्या। छाँ सी अंबर पथ से चली, छाँ सी अंबर, वह कैसी है संध्या? छाया है एक, ऐसा लगता है कोई छाया आ रहा है। और कैसे आ रही है? अंबर के रास्ते से आ रही है, आकाश के रास्ते से चली आ रही है संध्या। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बजती है। नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, नहीं कोई प्रेम होता है, नहीं राग होता है, नहीं अलाप होता है। मतलब प्रेम, न दुख होता है, न सुख होता है, कोई कुछ नहीं होता है। सिर्फ उसके पास क्या होता है? चुप चुप चुप। नुपुरों में भी रुन 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 झुन नहीं। और उसकी जो पायल पहनी है ना संध्या, उसके पैरों पायल में भी कोई आवाज़ नहीं है, कोई रुन झुन की आवाज़ नहीं है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। क्या है? सिर्फ अव्यक्त, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सके। क्या है वह? चुप 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 है। गूंज रहा सब कहीं, क्या गूंज रहा है? ऐसा लगता है कहीं गूंज रहा है। क्या है? कहाँ कहाँ गूंज रहा है? कहीं पर कुछ
व्योम में, मंडल में, व्योम मंडल में, जगती तल में, आकाश में, धरती में, सभी मंडल में, सभी जगह क्या गुजरा है? सिर्फ चुप चुप चुप। सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सोती शांत सरोवर पर, ऐसा लगता है वह शांत सरोवर पर सो रही है संध्या उस अमल कमलिनी दल में। अमल कमलिनी मतलब तुम्हारा जो ये क्या नाम है, कमल, कमल के दल में वह क्या है? सो रही है संध्या। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, सौंदर्य गर्विता, संध्या क्या है? सौंदर्य से गर्वित है। और सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, सरिता मतलब से ये संध्या क्या है? सौंदर्य से गर्वित सरिता के अति विस्तृत, सरिता मतलब नदी के वक्षस्थल, जो नदी जो होती है वो बहुत विस्तृत होती है, बड़ी होती है, उसके हृदय में वक्षस्थल में जाकर संध्या क्या है? वह सो रही है या फिर उसको सुलाने की कोशिश कर रही है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, कहाँ संध्या जा रही है? धीर वीर गंभीर शिखर पर। शिखर कैसा होता है? धीर होता है, वीर होता है और गंभीर। उस शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, वहाँ पर जाकर, हिमगिरी मतलब जो पर्वत होते जो कि कभी भी चलने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं है, एक जगह पर ही रहने वाला है, वहाँ पर भी संध्या जाकर क्या करती है? सबको एक ही शब्द सुनाती है, क्या? अव्यक्त शब्द, चुप चुप चुप। उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलाधि प्रबल में, कहाँ संध्या जा रही है? उत्ताल तरंगाघात, उत्ताल यहाँ पर तरंग उत्ताल किए हुए हैं, प्रलय घन गर्जन, और कहाँ पर है संध्या? जहाँ पर प्रलय, पूरा आंधी तूफान प्रलय मचा हुआ है, घन गर्जन जैसे जहाँ पर आकाश बादल जो गर्जन करते हैं, जलाधि प्रबल में, जलाधि प्रबल मतलब समुद्र में, सभी में जाकर क्या करती है संध्या? सबको सुलाती है, सबको आनंदित करती है। क्षिति में, क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में, संध्या कहाँ जा रही है? क्षिति में, क्षिति मतलब पृथ्वी पर, जल में मतलब जल में, नभ में मतलब आकाश में, अनिल अनल सब में, हवा में, अग्नि में। सॉरी जुकाम हो गया है। कहाँ जा रही है संध्या? पृथ्वी में, जल में, आकाश में, हवा में, अग्नि में, सभी जगह संध्या जा रही है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द का कौन सा है? चुप चुप चुप। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, सभी जगह में कहाँ जा रही है? नदी में, आकाश में, तुम्हारा पृथ्वी पर, हवा में, अग्नि में, सिर्फ एक ही शब्द ले जा रहे, कहाँ? चुप चुप चुप। है गूंज रहा सब कहीं और क्या है? कुछ नहीं, सभी जगह क्या गूंज रहा है? चुप 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 और कुछ नहीं। मदिरा की वह नदी बहाती और बहाती आती, वो किसकी नदी बहाती आती है? मदिरा की, जिसको पी कर लोग क्या होते हैं? उनको ख्याल नहीं रहता कि हम कहाँ रहते हैं, वो मस्त हो जाते हैं और दुनियादारी भूल जाते हैं। वैसे ही संध्या हमारे लिए क्या ला रही है? मदिरा। मदिरा की नदी क्या? सिर्फ निद्रा। थके हुए जीवों को वह स्नेह, जो थके हुए जो जीव रहते हैं, जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं, हाँ, रात को आराम करना चाहते हैं, उनको प्रेम पूर्वक सभी को क्या करती है? मदिरा, मदिरा का एक प्याली पिलाती है, प्याला एक पिलाती है, मदिरा की एक प्याली पिलाती है। कैसे? प्यारा, बहुत ही प्यार के साथ सुलाती उन्हें अंग पर अपने। वो कहाँ सुलाती है संध्या? अपनी गोद में, अंग मतलब गोद। दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। और जब हम सो जाते हैं तो फिर न भूलने वाला सपने दिखाती है। सॉरी स्टूडेंट, जुकाम हो गया। क्या दिखाती है? जब हम लोग को गोद में ले लेती है तो हम लोग जब सोने लगते हैं तो हमें न भूलने वाले अगणित मीठे सपने दिखाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, आधे रात में
जब हम पूरे, जब हमारे पास कोई छल कपट कुछ भी नहीं रहता है, जब हम लीन हो जाते हैं, तो कवि का बढ़ जाता अनुराग। तब कवि का क्या हो जाता है, प्रेम और भी बढ़ जाता है संध्या के प्रति। बिरहा कुल कमनीय कंठ से, बिरहा कुल कमनीय कंठ से। संध्या के बिना, अगर संध्या हमारे जीवन में नहीं होती तो क्या है, हम विरह हैं। हमारे मतलब क्या, हमको लगता है हमारे जीवन में कुछ कमी है। हम लोग विरह से मतलब क्या, जब तक संध्या हमारे मतलब पास नहीं होती है, नहीं आती है, तब तक हम लोग विरह मतलब हमें दुख रहता है। लेकिन जैसे हुआ हमारे पास आती है कमनी कंठ से, वैसे क्या, कमनी मतलब कोमल कंठ से क्या करती है, आप निकल पड़ता तब एक बिहाग। तो जैसे ही जो हम थके रहते हैं, काम धंधा करके आते हैं रात में, जैसे ही संध्या अपने गोद में सुला लेती है, तब एकाएक हमारे मुंह से निकल जाता है, वाह क्या बात है, आज तो मतलब स्वर्ग प्राप्त हो रहा है हमें। इतनी सुंदर हमें अनुभूति होती है जब हम सोते हैं, हमारे शरीर में जब शरीर को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, एक अलग ताजगी मिलती है, तो हमारे मुंह से एकाएक निकल जाता है कि शाम नहीं होता, रात नहीं होती, तो आदमी क्या है, आदमी जानवर हो जाता, दिन रात केवल काम ही करता है। तो संध्या का सबसे बड़ा ये उपहार है हम लोगों के लिए कि मतलब दिन भर काम करो, रात में सो जाओ। तो कौन सुलाता है, संध्या सुलाती है। आप लोग का ये चैप्टर आज ये फिनिश हो रहा है, और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा तुम और मैं पर बनाऊंगी। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।